मुझे तो आज पता चला कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भी है पाकिस्तान में। आई थॉट एवरी फेडरेशन इज वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एनीवे। तो वेट लिफ्टिंग आपका विजन है। एग्जैक्ट आपका विजन है। अरे हाँ, तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है। नून लीग के साथ ना कोई मतलब कोई अक्लमंद सोशल मीडिया मैनेजर है उनका, जो उनको समझाए कि हाउ टू डू योर पीआर। दे ऑलवेज मेक दिस काइंड ऑफ ब्लंडर्स। सर नीम के कोच को आके उन्होंने बोला था कि आप आर्मी में आ जाएं। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं आप मेरे एथलीट से अपनी आर्मी की ट्रेनिंग भी करवाएंगे और एथलीट की ट्रेनिंग भी करवाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। इवन शूटिंग यार, कम ऑन मैन। शूटिंग ब्रो, वी आर प्रो एट इट यार। यार वी आर अ मिलिट्री स्टेट, वी आर अ मिलिट्री कंट्री, सही है ना। अब शूटिंग में तो भाई आप चीते ला सकते हो ना। मैं कहता कि वो हेलीकॉप्टर से उतरी हैं यार, लॉजिक समझ नहीं आया। मुल्क के लहसन लगे हुए तो हेलीकॉप्टर, तो गाड़ी पे आ जा भाई वहाँ तक। हेलीकॉप्टर से उतरी है काइंड ऑफ रेस की तरह और जाके पिक्चर खिंचवाई है और 10 करोड़ का चेक दिया। 10 करोड़। गवर्नर साहब ने कॉन्सर्ट करवाया था। अबे गवर्नर साहब तो अपनी चिल में चल रहे हैं। कभी बाहर बोलते हैं मैं घंटी लगा दूंगा, लोग घंटा बजाएंगे। वो तो यार एक आइटम फिल्म हमने रखी हुई गवर्नर आवास में, उसकी हरकतें तो आप देखो यार। वो तो एक जोक मुझे लगता है यार। एवरीथिंग इज लाइक, जो ये गवर्नमेंट करती है स्पेशली सिंध गवर्नमेंट, मुझे ऐसा जोक लगता है पूरा। समझ गए हो तो मजा बहुत आ रहा है। ताली मारो। अच्छा सही है। समझ गए हो तो क्या चल रहा है। छोड़े और मूवीज ऑल गुड। हेलो अस्सलाम वालेकुम हाज़िर हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपको सुल्तान वज़ीर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ दोबारा एक दफ़ा फिर मिस्टर अजद खान मौजूद है और हम बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों पे। हम बात करेंगे क्रिकेट पे, अशर नदीम पे, ओलंपिक्स पे बात कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा लाइक वी विल कीप इट स्पोर्ट्स सेंट्रिक। हमारा पैशन है, स्पोर्ट्स को फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं। स्टार्ट करते हैं ओलंपिक से। और अशर नदीम साहब ने कानावा जवाब दे दिया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यार ऐसा हो जाए, कुछ जुगाड़ हो जाए कि ना एटलीस्ट ब्रोंज आ जाए। लाइक जब मैं अच्छा में मेरी आंख लग गई थी तो मैं सो गया था। तो मैं वेट कर रहा था कि अभी इसके वो ट्रांसमिशन आएगी, अभी ट्रांसमिशन आएगी। बड़ी मुश्किल से लिंक मिला। घर पे तो टीवी है नहीं, मतलब टीवी है, मतलब उस पर वो चैनल्स ही नहीं आते, तो सिर्फ नेटफ्लिक्स वगैरह चल रहा होता है, बच्चा कोको मैन देख रहा होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि ब्रोंज जीत जाए। बट जब मैं उठा हूँ 4 बजे ना, मुझे प्यास लगी, मैं उठा, मैसेज भरे हुए और नोटिफिकेशन आए हुए हैं। मैंने कहा टाइट यार, गोल्ड जीत गए। एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? यार उसने 90 पहले किया हुआ था एशियन गेम्स, एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में, या फिर जो 2022 वर्ल्ड एथलेटिक में, हाँ। वर्ल्ड बर्मिंघम में किया था। तो 90 उसने किया हुआ था। तो आई डिड अ पोस्ट ऑन दैट बिफोर कि 90 उसमें 86 करके इन द क्वालिफिकेशन ही हिट 86। और फिर उसने जान नहीं मारी। उसने वो एक ही क्वालिफाई कर गया था, तो उसको दोबारा नहीं आया। सो आई हैड दैट होप कि ही वाज फोर्थ इन टर्म्स ऑफ वो दोनों राउंड्स में। फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन राउंड था उनमें दोनों में एट 86 ही वाज फोर्थ बेस्ट। तो आई थॉट देयर वाज मोर स्पेस फॉर हिम टू ग्रो। सो आई थॉट ब्रॉन्ज तो तक पक्का आ जाएगा। लेकिन 90 वंस यू हिट 90 और उसने इंडिया का जो है क्या नाम है, चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, उसने 90 नहीं किया, 89 इज हिज हाईएस्ट। सो आई वाज देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ होप के कर देगा, कि एक दफ़ा कर दे तो फिर देयर इज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। और इसका जो पहले जो लास्ट ईयर जिसका नी ऑपरेशन हुआ है, ही इज़ गुड टू गो। इस दफ़ा ज़रा इन्वेस्टमेंट भी हुई थी उस पर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं थी, ऐसा नहीं था, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हुई थी। टोयोटा स्पॉन्सर्ड, मुल्तान सुल्तान स्पॉन्सर किया था इससे पहले भी इनको, यू नो। सो I was hopeful के ब्रॉन्ज तो आएगा। I was 99% श्योर, 90% श्योर ब्रॉन्ज आ जाएगा। बट I was hopeful के उससे ऊपर भी जा सकता है। यार मुझे देखो इसी बात से ना, वो गोल्ड तो जीत गया, विच वाज अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट। आई थिंक पहली दफ़ा इंडिविजुअल किसी गेम में हम ओलंपिक्स में गोल्ड जीते हैं। एक तरह से लाख का काम भी है हमारे लिए कि इतना बड़ा कंट्री, इतने सारी आबादी है और कुछ टैलेंट आता नहीं है, ऊपर सिस्टम नहीं है, वो हमें सब पता है। तो आई विल नॉट गोइंग टू दैट डिटेल्स। बट चमत्कार भी है कि मतलब गोल्ड आ गया। अब इसके डिफरेंट पहलू हैं। एक और एथलीट था, उससे हम स्टार्ट करते हैं, नूर दस्तगीर भट्ट, जो वेट लिफ्टिंग में जीता था। वो भाई साहब क्यों नहीं थे ओलंपिक्स में? अब उनके ऊपर काफ़ी सारे उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन ही वॉन दैट गोल्ड, ही वाज इनवाइटेड ऑन अ कपल ऑफ चैनल्स, एक्सप्रेस वगैरह शायद वो बैठे हुए थे और उन्होंने बात की थी, कोई जोक किया या मज़ाहिया बात की थी रिगार्डिंग सम नून लीग का कोई लीडर है उनके बारे में। तो मे बी दैट वाज द रीज़न समथिंग। और वो कहता है कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है, मुझे तो आज पता चला कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भी है पाकिस्तान में। आई थॉट एवरी फेडरेशन इज वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एनीवे। तो वेट लिफ्टिंग आपका विजन है। एग्जैक्ट आपका विजन है। अरे हाँ, तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है वो नाम। मैंने देखा तो मुझे ऐसे आई, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कह रही है कि हमें ना क्रेडिट दो। उसने बोला भाई मैं क्रेडिट नहीं दे रहा, मेरे अब्बा ने सारा पैसा लगाया, उसने मुझे खिलाया पिलाया, बिकॉज मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, एडी हॉल वगैरह को। उसकी जो डाइट है और जो वो है, साथ में एडी हॉल के साथ एक और मोटा बड़ा सर है, 4 टाइम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, उसकी एक वीडियो है, कॉस्को जा रहा है, वो पता नहीं कितना सामान खाता है वो एक दिन में। लाइक ही अराउंड 10,000 to
12,000 कैलोरीज अ डे। तो कॉस्को जाके अपनी उसी में पूरा व्लॉग था कि मैं क्या खरीदता था जब मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के लिए खेल रहा था। तो खर्चा उसके बाप ने किया, उसने बोला भाई मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा। फिर वो इंटरव्यू वाली अप्रोच आ गई कि उसने इंटरव्यू में वैसी कोई बात कर ली, किसी शो पे वो गया था, तो सारी चीज़ें जम्बल्ड पैक हो गई। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, आपकी सोर्सेज क्या कहती हैं कि हुआ क्या है? फैजान लखानी जो जियो के रिपोर्टर हैं वो क्या कह रहा है? उन्होंने इंटरव्यू पोस्ट किया हुआ था, इसी का इंटरव्यू था लड़के का। आई थिंक एक चीज़ जो व्हाट यू हैव सेड वो तो उसमें था, उसके अलावा ये एक बात ये हुई थी कि कोई पैरेलल दो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बन गई थी। तो उसने इनको अरशद नदीम को और ये मेडल जीत के आए थे, तो इनको और इसको लड़के को और भी 2-3 एथलीट्स को बुलाया था। तो ये चले गए, तस्वीरें खिंचवा ली इन लोगों ने। तो उन्होंने बोल दिया कि आप उनके साथ एफिलिएट हो गए हैं विद द पैरेलल विच इज़ इलीगल। तो कट जाए उसको। वो कह रहा था मुझे 30 लाख का ओलंपिक्स जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन है उन्होंने जो है 30 लाख की स्कॉलरशिप भी दी थी सो दैट आई कैन प्रिपेयर। वो भी उन्होंने नहीं दिया, मुझे क्वालिफिकेशन राउंड्स के लिए भी नहीं भेजा। ये यार पाकिस्तान में है ना, सारे ये पॉलिटिशियंस के पास असली पावर तो होती नहीं है। पीसीबी का अब तो खैर पीसीबी भी ऊपर वाले साहब के पास चला गया है। तो ये जो छोटे जो टेनिस हो गई, टेबल टेनिस में फाइनली वो असाम उलग बने, लेकिन उससे पहले भी कोई रिटायर्ड साहब थे। छोटी छोटी फेडरेशन में जो है ना, सिंध की हो गई टेबल टेनिस, ये सारे पॉलिटिशियन आके दे ट्राई टू मेक वॉट एवर दे वांट टू मेक आउट ऑफ इट। तो दैट्स द सैड पार्ट ऑफ इट। हॉकी का तो बहुत ही यार, वो फैजान लखानी का अक्सर, एक और लड़का है, मैं जियो सुपर का मेरा नाम मेरे जहन से निकल रहा है। नहीं, ट्विटर पे ज़्यादा वो एक्टिव है। अच्छा। टीवी पे नहीं है वो, और वो उस पर अपने वेबसाइट के लिए मैं नाम देख के पेज पे डालूंगा। ही कवर्स अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो ये लोग जो कहानियाँ लिखते हैं वो स्पेशली अबाउट हॉकी के, किस तरह से बेचारे लड़के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जूते खरीदने के पैसे नहीं है, जिस इज़ हॉरिबल के लाइक इफ़ यू आई डोंट नो इफ़ यू फॉलोड हॉकी अर्लियर, लाइक 2000 के जो ओलंपिक्स थे, रात में उठ के देखते थे वो मैच के, वो सेमीफाइनल पाकिस्तान पहुंचा था। दैट वाज लाइक उस वक्त बच्चे थे लेकिन रात को उठ के देखते थे, उम्मीद थी कि यार जीत सकता है। और अब क्वालिफाई करना भी कोई हॉकी टीम कब जा रही है, क्या क्वालिफाई भी जो है वो चला गया। बड़े फन फैक्ट्स हैं हॉकी ऊपर। हम 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है सर, अभी तक की 4 टाइम को चैंपियन है नहीं। द लास्ट टाइम वी वॉन इट अराउंड आई थिंक वाज अराउंड 94 व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक 20 इयर्स अगो। तो वी आर सिटिंग इन 2024, अब 20 साल हो गए। तो 20 साल पहले हम एक वर्ल्ड चैंपियन बने थे हॉकी में, और उसके बाद काफ़ी सारे लोग और भी चैंपियन बन गए। फिर भी सबसे चैंपियन हमारे पास थे। हम जिनको आसानी से जापान, कनाडा, इन लोग आसानी से हराते थे, वो टीम हमारे यू नो दे आर मच बेटर देन अस राइट नाउ। इंडिया भी बहुत नीचे चले गया था। दिन का रिवाइवल विद दिस सेकंड कंसेक्यूटिव उनका ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस दफ़ा भी ब्रॉन्ज जीते हैं ओलंपिक्स में हॉकी में, लास्ट टाइम भी जीते थे। सो उन्होंने इन्वेस्ट करके उन्होंने यू नो दे मेड अ लीग इन हॉकी लीग। डच कोच है उनके पास, कोई कोच कम नहीं, कोई नया कोच है। तो नेदरलैंड्स है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनकी डोमिनेंस है हॉकी में। पहले इनके साथ इंडिया की, सबसे पहले इंडिया की थी, फिर पाकिस्तान की थी 10-12 साल 15 साल। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बेसिकली इंडिया की डोमिनेंस तोड़ी थी। उसके बाद फिर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ये सब चीज़ें आ गई। ऑस्ट्रेलिया एक ही दफ़ा जीता है वर्ल्ड कप बाय द वे, चैम्पियन ट्रॉफी, और जो वो है क्या बोलते हैं ओलंपिक्स है, वो भी अच्छे खास आई थिंक 3 शायद जीत चुका है वो। बट ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड कप, चैम्पियन ट्रॉफी, हर चीज़ आप ऐड करें तो वो ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था, ही हैड कट हिज फिंगर टू प्ले द ओलंपिक्स। खैर वो जीते भी नहीं बेचारा, उंगली भी कट गई उनकी और वो जीते भी नहीं। अच्छा। तो हॉकी का तो खैर बुरा हाल है, हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए और बड़ा बैड सीन था। मैं इस पर एक सवाल है मेरा कि आपने जैसे नूर दस्तगी वाली बात बताई थी, तो उसने क्या किया, उसने एक फेडरेशन ज्वाइन की जो नहीं, अकॉर्डिंग टू हिम कि मैंने ज्वाइन नहीं की, मुझे बुलाया गया था एक दावत में, गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था, मैं गया, मैंने तस्वीरें स्टेज पे गया, तस्वीरें खिंचवाई और मैं आ गया। मेरा पैरेलल फेडरेशन से कोई लेने देना नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। अब वो मेन फेडरेशन का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में आई एम नॉट अवेयर। ये असल में यार जैसे वो ओलंपिक, वो जो आजकल उनका चल रहा है, जो पिछले 20 साल से थे, आरिफ हसन साहब 20 साल से ओलंपिक फेडरेशन में, फीफा में भी वो इससे पहले फैसल सोलियात, वो लोग जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना होने की वजह से वो उनको फेडरेशन से, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, वो प्रोटेक्शन उनको मिल जाती है और वो सीट से चमड़ के बैठे रहते हैं।
यहाँ से आप यहाँ से अगर आप गवर्नमेंट करना भी चाहे कुछ, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम टू इंटरवीन फुटबॉल में या ख़ासतौर पे ओलंपिक्स में, बिकॉज वो बोलते हैं, और इंटरनेशनल खासतौर फीफा में तो इन लोगों को इट्स अ वे टू बाय वोट्स। फैसल सोलेहत एशियन फेडरेशन में था, ओमान कतर का एक बंदा था, तो इन लोगों को पैसे मिलते रहते हैं यहाँ पे, वो लोग इनको पास ये वहाँ जाके उनको वोट दे देते हैं, और इस तरह से धंधा चला। हाँ विद, और ये फीफा खैर हम बोलते हैं कि फीफा फुटबॉल इज़ रनिंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ द लीग्स। अगर फीफा पे जितनी करप्शन फीफा में है, इट्स अनइमेजिनेबल। ब्लैटर पकड़ा गया था। फुटबॉल का तो बैड सीन है। तो ये जो अगर वो इटालियन लीग्स में यूवेंटस के साथ भी हो चुका है। तो अगेन मैं बार सॉरी आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक अगेन, तो ये मैं अगेन रेसलिंग वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में, तो वो जो अपने पर्सनल फ्रीडम की तरह वो लोग पर्सनल जो है वो सल्तनत की तरह चलाते हैं कि आप मेरे आगे सर झुकाएंगे, आप मेरे आगे घुटना टेकेंगे तो चलिए। जो बंदा गोल्ड जीता है ना अभी, जो बंदा अभी गोल्ड जीता है, मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी थी कि उसका जो हाईएस्ट वेट था वो ये अचीव कर सकता था। 205 या 206 उसका था। हाँ। और इसने 204 किया हुआ है पहले, कॉमनवेल्थ में किया हुआ था, गोल्ड जीता था। तो मतलब देयर वाज अ चांस कि एटलीस्ट मे बी गोल्ड, मे बी सिल्वर, यू नो। ईगो और कोई पूछने वाला नहीं है यार, क्या करें। और उसको कोई पूछ ही नहीं रहा उस बंदे को। वो तो फैजान, ये 2-4 छोटे जर्नलिस्ट हैं, नहीं छोटे जर्नलिस्ट नदीम को आपने वो किया हुआ, बट आप अभी ये बात चल रही है ना कि हम अब सीख जाएंगे, हम लोग अच्छे हो जाएंगे, हम स्पोर्ट्स में पैसे लगा देंगे, हम सपोर्ट करेंगे। कितने सारे लोगों ने तो उसको वो भी दिए पैसे। अब उसका एक और बंदा था, उसके साथ ही ट्रेन करता है, यासिर सुल्तान। हाँ, वो भी जेवलिन थ्रोअर है। तो उसने भी ये कहा था कि मुझे पहले चेक का अनाउंसमेंट हुई थी, पर वो आज तक पैसे नहीं मिले, कहाँ चले गए। तो अभी इसको भी काफ़ी बड़े बड़े चेक मिले हैं, काफ़ी कुछ मिला है इसको। अब बट ये है कि जिस तरह वो गोल्ड मेडल जीते तो प्राइवेट लोग भी पैसे दे रहे हैं, नॉट ओनली गवर्नमेंट, लाइक उसके घर पे लोग जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड जेस्चर, देखने को अच्छा लगता है। बट मैं समझता हूँ कि यार इंस्टेड ऑफ आप वन टाइम एक बंदे को हीरो बनाए, बिकॉज देखो ना अभी अरशद नदीम जैसा मुल्क के हालात थे, इट वाज मच नीडेड, वो कहते हैं इन रोम दे हैव सर्कसेस, दे यूज्ड टू हैव सर्कसेस एंड ब्रेड्स एंड ग्लैडिएटर फाइट्स। तो अभी बहुत ज़रूरत थी मुल्क को इस तरह के मोमेंटों से, और स्पेशली दोस्त पीपल हु आर इन पावर, कि डिस्ट्रैक्शन हो जाए, और वो कामयाब हो गए डिस्ट्रैक्शन बनाने में, क्योंकि पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई है इसको रिसीव करने के लिए कौन गया हुआ है, और पता नहीं बस बनाई हुई है। बट इस सब चीज़ों के अंदर ना वो जो असली नीयत होती है ना कुछ लोगों की, वो सामने आ जाती है। जैसे कि बस के ऊपर मरियम नवाज शरीफ की पिक्चर थी, वो मुझे समझ नहीं आई बात। सेकेंडली अब वो जो विजन वाली बात है, अब उसके ऊपर ना 2 ग्रुप्स बन गए हैं। इटसेल्फ उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी उस बंदे को, मे बी वो शहबाज शरीफ को ना पता हो कि भाई ये भाई साहब ये भंड मारने वाले हैं, मे भी कभी हो जाता है ना, बाद में जोश खिदावत में आप आ जाते हो कि आप बोलते हो ठीक है, वीडियो वायरल हो गई, इसका कुछ और मतलब निकल गया, अब उसके बाद मीम्स चल रहे हैं, काउंटर वो हो गई। मुझे समझ नहीं आती नून लीग के साथ ना कोई मतलब कोई अक्लमंद सोशल मीडिया मैनेजर है उनका, जो उनको समझाए कि हाउ टू डू योर PR। दे ऑलवेज मेक दिस काइंड ऑफ ब्लंडर्स। तो ये उनको कोई अकल नहीं देता कि आप आटे के थैले पे इसलिए वॉशर की पिक्चर लगाई हुई है, और आटे का थैला तो मतलब इट्स सब कॉन्टिनेंट में इसलिए मैं एक कोई उन्होंने गेम्स करवाए थे, कल भी मैं कोई वीडियो देख रहा था, मरियम नवाज ने कोई गेम्स करवाए थे, तो जो मेडल्स के पीछे इन्होंने इम्पोज करवा ली थी अपनी शक्ल के। ये तो और आगे ये इन लोगों से जीतना ना नहीं, तो ये यार मतलब वो सोशल मीडिया इंटरनेट, आपको पता है हम दोपहर में बात कर रहे थे कि इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, इनके पास हल नहीं है। नहीं, मैं ये हमारी इतनी बदकिस्मती है ना कि हर कंट्री में इस तरह के लोग होते हैं जो मुखलिस नहीं होते, आई वुड से। वो भले जिस भी पार्टी के हो, जो भी करते हो, ठीक है ना। और पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होता है हर कंट्री में, बट थोड़ा बहुत एथिक्स होते हैं, थोड़ा लिहाज होता है, थोड़ी मतलब उनका कोई ऐसा एक्ट हो जिसमें वो अपनी पार्टी को ना प्रमोट कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स को प्रमोट ना कर रहे हो, या अपने मंशूर को या अपने मैनिफेस्टो को या अपने आप को प्रमोट ना कर रहे हो। वो एक टाइम आके थोड़ा सेल्फलेस आके, मतलब मुझे इतना बदकिस्मत है ना कि हमें बिल्कुल ही लास्ट ग्रेड के जो है ना, मेंटली लास्ट ग्रेड वाली क्वालिटी वाले पॉलिटिशियंस जो है ना, वो हमें मिले इस मुल्क में। मतलब हद हो गई। मतलब वो बस पे उसकी पिक्चर लगी हुई है। अच्छा, विजन वाली बात करते हैं, यहाँ से बात स्टार्ट हुई, मैं भी कहाँ से कहाँ चला गया, समझ गया तो मजा बहुत आ रहा है, ताली मारो। अच्छा सही है, समझ गए तो क्या चल रहा है। छोड़े और मूवीज ऑल गुड, हेलो। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो पॉइंट ये मेरे भाई, उसको आपने बोला विजन है मेरा। अब इससे कोई पंजाब गेम्स कराए थे भाई साहब ने, और क्या स्टोरी है इसके पीछे बताओ यार।
जो नून लीग सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि 2012 में कोई कराए थे। नहीं, वीडियो है, एविडेंस है उनके हाँ पास। वो कराए होंगे यार, उसमें बहुत सारे लोग थे ना उसमें, सिर्फ एक नहीं जीता ना। इसका ये मतलब नहीं है Exactly. कि ठीक है करा दिया हाँ, आपने, ये तो ऐसा कोई revolutionary कोई आपका vision रोबोट्स लाए होते हैं कोई, हाँ आपने मौका दिया है, और ये कोई मतलब इसकी इंडिविजुअल मेहनत है यार, लोग पकड़, ठीक है उससे पहले टोयोटा ने दिया, मुल्तान सुल्तान ने सपोर्ट किया उसको, लेकिन उसकी अपनी मेहनत। और यार अगर हम कह रहे हैं कि बहुत हमें लो लेवल के लीडर मिले, तो इसके जो मैं जब इसका इंटरव्यू था फ्रॉम गांव से जो कह रहा था, तो वो आई डोंट नो इफ यू सीन इट, वो कह रहा था यार पहले तो बिजली गैस दे दो मेरे गांव में, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूनिवर्सिटी लड़कियों को ख़ासतौर पे हमारी बहनों को यूनिवर्सिटीज़ को मुल्तान जाना पड़ता है, तो यूनिवर्सिटी बना दो यार। वो बंदा जेन्युइन बंदा है, बात करने में भी एक हीज़ आई थिंक इतना ज़्यादा जो उसको आई थिंक इंडिया में भी काफ़ी उसको पजीराई मिली है। आई थिंक द मेन रीज़न इज़ दैट ही कम्स अक्रॉस एज अ जेन्युइन गाय। अगर वो कुछ क्लेम भी कर रहा होता है, ही looks seems to me that it comes from his self belief rather than bravado or anything like that. तो सेल्फ बिलीफ है, हार्ड वर्क है, सादा लो आदमी है। हाँ बिल्कुल। और ये इस रीजन की स्टोरी है, भले इंडिया हो पाकिस्तान हो, यहाँ पे रैक्स और रिचेस वाली कहानी होती है। बिल्कुल। और ऐसा कोई देखो सिस्टम तो ठीक है वहाँ पे होगा, हमसे तो बहुत अच्छा है, बेहतर, बट वहाँ के लोग भी कंप्लेन करते हैं। हाँ। क्योंकि उनका मुकाबला तो हमारे साथ तो है नहीं, तो यार वो मुकाबला कर रहे हैं चाइना के साथ। वो जो रेसलर उनकी एक जीती है आई थिंक विनेश फोगाट, जो डिस्क्वालीफाई हो गई, वो बहुत बैड सीन हुआ उसका बैक स्टोरी बात काफ़ी उन्होंने वो जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस थे, इनका बीजेपी का आई थिंक मिनिस्टर था या एमपी था, तो वो वहाँ पे भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, हमसे बेहतर हैं बिकॉज कॉर्पोरेट का पैसा आ गया है काफ़ी हद तक उनके पास। गवर्नमेंट फिर भी अभी वही है, गवर्नमेंट अभी भी देयर पुलिंग इन देम डाउन। यार आई बिलीव दे आर नाउ फोकस्ड ऑन डूइंग द सॉफ्ट पावर वाली चीज़ें, सॉफ्ट पावर पे फोकस कर रहे हैं, इमेज पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा कंट्री। देखो वही वाली बात है ना कि वो क्लेम्स कर रहे हैं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप जब तबाह और बर्बाद होते हो ना, तो आप क्लेम्स नहीं करते कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्लेम करते हैं एक सर्टन चीज़ में, हम तुम्हारी ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैली आंख से देखा, दैट्स इट। और वही हम करते रहते हैं, और समहाउ नहीं, क्योंकि हमारा फोकस इस चीज़ पे, देखो करने को आए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो इस बात में मानता हूँ, ये शायद लोगों को बात हंसी है, क्योंकि एक चीज़ हमने बना ली इस मुल्क में, वो था एटम बम। वो किस तरह बनाया भाई हमने? आर्मी चीफ भी चेंज हुए, आईएसआई के चीफ भी चेंज हुए, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए, प्रेसिडेंट भी चेंज हुए, गवर्नमेंट भी चेंज हुई, हर चीज़ चेंज हो गई, असम्बलियाँ चेंज हो गई, सेनेट चेंज हो गए, 20-25 साल का प्रोसेस था, इवेंचुअली वी मेड दैट थिंग। तो इट प्रूव्स दैट वी कैन डू समथिंग। स्टेट ने डिसाइड कर लिया, और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी दिखा सकते हैं। अभी वही लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप स्पोर्ट्स में ले आओ, इकोनॉमिक्स में ले आओ, एजुकेशन में ले आओ, तो वी कैन डू दैट। बट सिंस हमने वो एक पॉलिसी बनाई, वी अचीव दैट, नाउ वी कैन प्राउडली से कि तुम हम यहाँ पे घुस के दिखाओ, जो कि रियलिटी है। ठीक है, हम लोन लेते हैं, कर्जदार हैं, इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल nobody can enter us like our airspace. We can like shoot it down. We had the capability. वो अलग बात है कि चौथे पांचवें जहाज का पेट्रोल का पैसा नहीं होगा। अगर जंग प्रॉपर लगे, जो रियलिटी है कि प्रॉपर बड़ी जंग नहीं कर सकते, बट ये है कि इनफ टू डिफेंड द मदरलैंड। ठीक है, वो मैं समझता हूँ। अब इंडिया भी क्लेम करता है बातें, इंडिया भी क्लेम करता है कि हम अब बड़े कंट्री बन रहे हैं, हम ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है, और ये है वो है। अब उनकी वो स्टेज आ गई है कि वो जो बेसिक जो हरकतें थी ना, बेसिक मसले जिसमें हम फंसे हुए, उससे वो आगे निकल गए। तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन दैट थिंग कि हाँ स्पोर्ट्स वगैरह। हमारे यहाँ पे ना बेसिक ही सॉल्व नहीं हुआ बस। हाँ बात ठीक है, लेकिन यार अगेन वो फिर इसमें भी जो अरशद नदीम को भी वापडा ने इनिशियली वापडा में काम कर रहा था, वो वापडा से पैसे मिले उसको, तो घर चला ना यार। अगर आपके पास कॉर्पोरेट का पैसा नहीं है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में ज़्यादा, और जो है वो क्रिकेट में चला जाता है मेनली, तो दैट इज़ एक भुट्टो साहब के ज़माने में एक आधा कोई अच्छा काम हुआ, तो वो ये शायद ये हुआ था जो एक कारदार ने किया था, AH कारदार ने, हसन कारदार ने, हाँ ने किया था कि एज SPCB चेयरमैन के कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व कर लिया था इन स्पोर्ट्स। तो आई थिंक एटलीस्ट क्रिकेट के अलावा इसमें चलने देना चाहिए कि अगर कोई आ रहा है यहाँ, उसमें भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं, इट्स नॉट द परफेक्ट सिस्टम, इट्स नॉट द आइडियल सिस्टम, बट एटलीस्ट बेस मिल जाता है ना किसी को कि कल खाना मुझे, अगर कोई और मैं नहीं भी जीता तो घर में कम से कम खाना तो होगा ना, मेरा टेबल पे खाना तो होगा। सो वो एक और फैक्टर है जो इमरान खान ने ख़त्म करने की कोशिश किया, वो वापस ला रहे हैं। कितना सक्सेसफुल है कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा होती नहीं है अभी क्रिकेट के अलावा। तो होपफुली यार उम्मीद ही कर सकते हैं, अरशद नदीम इज़ वन ऑफ माई होप इज़ दैट स्टेट से तो कोई होप नहीं है, कॉर्पोरेट का अगर कुछ पैसा डाइवर्ट होता है एंड दे कैन बिल्ड अप सम फैसिलिटीज़ विद इन इवन इन मेजर सिटीज़,
तो ठीक है, तो दैट वुड बी बेटर. और इट विल ऑब्वियसली यार इंडिविजुअल लेवल पे भी इसने खुद से किया ना, कोच 2-3 लोग जो सराउंडिंग में थे उनके मिलके कोच के साथ खुद से किया. तो मे बी अगर कोई अमीर बाप के बड़े बच्चे हैं या बच्ची है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन देयर चाइल्ड एंड देयर इज टैलेंट, तो देयर इज अनदर पाथवे टू गो rather than just cricket. ये and individual level पे भी अगर पैसा भी नहीं है, it shows that if you work really hard and if you have the talent, there might be a way. 10% चांस है, 5% चांस है. हाँ वही भाई, ये इंडिविजुअल इंस्पिरेशन तो पे नहीं है कि कोई गवर्नमेंट स्टेट से तो वाकई में कोई फेडरेशन बनेगी, बजट होगा, फैसिलिटीज होंगी, चलो एक नहीं 10-12 नहीं 15-20 नहीं 2-3 बड़े स्टेडियम बना दिया. बजट तो है यार. हाँ. सूबों के पास पैसा है, वो सारा पैसा जो है वो उनके सैलरीज में जाता है 90-80% जो. नहीं, बजट डेवलपमेंट काम का भी है, बहुत सारी चीज़ों का है. असल में देखो यार, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि किसी तरह ना इनको ये पता चल जाए, ऑनेस्टली इनको ये चीज़, कोई बंदा रियली विश कि मैं इनके साथ जाके एक मीटिंग कर लूँ, जो भी लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं, उनके साथ मैं प्रेजेंटेशन दे दूँ कि सर आप इससे पैसा कमा सकते हैं स्पोर्ट्स से. बिल्कुल आप पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज सम हाउ इफ दे गेट टू नो हाउ टू अर्न मनी थ्रू स्पोर्ट्स, दे विल इमीडिएटली मेक इट बिग. इतनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की. एग्जैक्टली. तो दे कैन इवली देखिए, तुम देखना रातों रात अनाउंसमेंट आ जाए कि भाई फलां जो पूरा एक लैंड है वो खाली हो गई, वहाँ बन रहा है स्टेडियम, बर्ड नेस्ट के साइज़ का स्टेडियम बन रहा है. बन सकता है भाई, देखो बर्ड नेस्ट का स्टेडियम बना लो, या तुम बैठ के कोई मतलब देखो कोई फजूल किस्म की चीज़ें बना लो, प्लॉट्स बेच दो, वो कर लो, समझ रहे हो. तो वो वाले काम छोड़ के आप बर्ड नेस्ट का स्टेडियम बना लो. आपने एक स्टेडियम बना लिया. अब जैसे यार इस सिंपल ना यार, मतलब इतना भी कोई किसी के पास दिमाग नहीं है कि आप मैक्रो लेवल पे हम बात करते हैं ना इकॉनमी को ठीक करने की और इसको ठीक करने की, हम माइक्रो लेवल पे कोई काम कर लें. अब जैसे रियल मैड्रिड ने स्टेडियम बनाया ना भाई, तो रियल मैड्रिड का जो स्टेडियम है वो अच्छे खासी कॉस्टली अमाउंट में बना है. आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल अमाउंट, पर बिलियंस में भाई वो. बट उसका जो पे बैक पीरियड है वो बहुत छोटा है. वो इस तरह है कि उन्होंने वो स्टेडियम, और नॉट ओनली कि रियल मैड्रिड के मैचेस करेगा, वो बहुत सारी चीज़ें करेगा, वो कॉन्सर्ट्स भी करेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा. अब आप खुद सोचो, अगर इतना बड़ा स्टेडियम है और आप 10-12 लाख मतलब कोई लाख बंदा फिट कर सकते हो या 2 लाख बंदा फिट कर सकते हो उसके अंदर. जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, एक स्टेडियम ही तो बनाना है ना यार. बम बना दिया, इतनी चीज़ें बना दी, इतनी रोड, एक प्रायोरिटी. मुल्क के हालात टाइट हैं, आई अंडरस्टैंड, बट बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है हमारा, बहुत रिसोर्सेज हैं. आपने एक स्टेडियम बनाया, अब उसको स्टेडियम से कैसे पैसा कमाना है यार. आप इतनी आवाम है, आप 1000 कभी टिकट कराओ, आप टेलर स्विफ्ट को बुला लो, किसी को बुला लो भाई. अब ठीक है, इसमें हंसी आएगी लोगों को, बट अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे बात करो टेलर स्विफ्ट से या किसी बड़े आर्टिस्ट से, भाई तुम या हम एक इस मंथ में ये आर्टिस्ट रहेगा, ये आर्टिस्ट रहेगा, होता तो ऐसे ही कोई अनहोनी. ब्रायन एडम्स आया था, हम जब बुलाना होता था पैसा. देखो बात है, उनको भी तो पैसा कमाना है ना, उनको भी तो पैसा कमाना है भाई, तो उनको भी तो पैसा कमाना है. तो ये वाला सिस्टम है. आपको एक क्या कहते हैं उसको, बड़ा अच्छा टर्म होता है यार उसका, एक पे बैक पीरियड बना के उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस बना के आपने एक प्रेजेंटेशन दे दी कि भाई सर ये तरीका है. बोलेंगे ठीक है भाई. उसी स्टेडियम में आपने ट्रेनिंग दे दी, उसी स्टेडियम में आपने हर चीज़ की ट्रेनिंग दे दी, मतलब हर चीज़ का डिपार्टमेंट है, जिम्स भी हैं, बहुत कुछ है ना बंदा. यार यहाँ पे क्रिकेट का वहाब रियाज का इंटरव्यू चला था, उन्होंने जब आपका सिंगल स्पोर्ट कंट्री है, उन्होंने वो शिकायत कर रहे थे कि जिम में हमें ये मसले होते हैं, तो हम क्रिकेट में ही अभी पीछे हैं. तो बाकी स्पोर्ट्स में तो मुझे उम्मीद नहीं है, अगर कोई कॉर्पोरेट जैसे टोयोटा ने कंटिन्यू की है स्पॉन्सरशिप, अगर टोयोटा, इट वुड बी नाइस के कोई कंपेटिटर दे कैन सपोर्ट द. वो जो दूसरा लड़का है यासिर, इन लेट 70s की उसकी वो है, यासिर सुल्तान नाम आई थिंक उसका. सो कंपेटिटर कैन सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट इन हिम एंड देखो अगर टोयोटा ये कर रहा है, आई कैन डू दिस. टोयोटा है और ये जो सारी होंडा, इन्होंने हमारी बहुत पाकिस्तान की बजाई है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म करके, जिन्होंने गाड़ियाँ बेची हमें घटिया. तो अगर दे आर इन्वेस्टिंग इट बैक थोड़ा सा तो अच्छा ही है. आई होप गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है. हाँ अभी शुरू है. मैं एक्चुअली एम्प्लॉय माई सेल्फ. अच्छा. इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, उनका प्लांट है, हर चीज़ है, एवरीथिंग इज़ देयर. बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है, मोनोपोली है. मतलब यार मेरे पास एक गाड़ी टोयोटा की है और एक गाड़ी मेरे पास वो 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी है मीरा, जापानीज़ गाड़ी है. वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसकी फैसिलिटीज़ में, और जो यहाँ की टोयोटा है मेरे पास. तो खैर मैं गाड़ियों का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक जनरल बात कर रहा था कि इफ़ टोयोटा इज़ स्पॉन्सरिंग दिस गाय, दिस एन अपॉर्चुनिटी. जो स्टार है वो भी मेडल तो जीत चुका है इन साउथ एशियन लेवल, उस पर आप इन्वेस्ट करें. दिस गाय इज़ गॉन फ्रॉम लास्ट ओलंपिक में 4 साल में ही वाज एट 84 एंड ही इज़ ऑलमोस्ट
gone almost gone 10 meters up. तो वो भी अगर आप Yeah, invest my vision is just to like do something for sports in Pakistan. ऐसा कोई इकोसिस्टम बन जाए ना. मैं तो हमेशा सोचता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह काबिल करे कि स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कर सकें आप. मल्टीपल आइडियाज़ हैं, बहुत रिसर्च भी की हुई है इस चीज़ों पे, बहुत स्टडी भी किया हुआ है, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई है, चैलेंजेस भी देख चुका हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं छोटे लेवल पे. आपको पता है फुटबॉल जो है ना, फुटबॉल पाकिस्तान में मतलब इतना जोक ओवर हरकतें होती हैं यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते कि आप फॉर एग्जांपल आप जो लीग सिस्टम तो है ही नहीं. हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं अभी हाँ, फ्रेंचाइज वो लाना. कभी नहीं बन पाएगी. क्योंकि अभी मैंने टूर्नामेंट करवाया कुछ अर्से पहले. टूर्नामेंट नहीं, बेसिकली मैंने करवाया, मेरे किसी और बंदे ने करवाया. वो उसने करवाया, उससे मेरी बात हुई. फिर ये साल पहले की बात है, साल 1.5 साल पहले की. हमारी पूरी रिसर्च हुई, वर्किंग हुई. मैं इस नतीजे पहुंचा कि यार यहाँ तो अजीब सीन चल रहा है कि एक बंदा जो है वो एक मैच यहाँ खेल रहा है, एक मैच यहाँ खेल रहा है, सेम लीग के अंदर. अच्छा, अजीब सा सिस्टम चल रहा है ना. तो मुझे समझ नहीं आई बात. लाइक एक बंदा अगर KRL से खेल रहा है तो वो किसी और जगह क्यों खेल रहा है. चीज़ें बड़ी मिक्स एंड मैच. कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई इकोसिस्टम, कोई बॉडी, कोई कुछ भी नहीं था. मतलब बस लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जीत रहे हैं, ट्रॉफी मतलब लेकर आ गए, लाइट हाउस ट्रॉफी लेकर आ गए, बांट दी, थोड़ा बहुत कैश प्राइज बांट दिया. अब टैलेंट फुटबॉल में बहुत टाइट है भाई यहाँ पे. फुटसॉल में तो बाप टैलेंट है यहाँ पे, बाप टैलेंट है फुटसॉल में. आई थिंक वो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप है, क्या है वो भी जीत के आए हैं बच्चे. तो भाई टैलेंट तो है फुटबॉल में, है ऑडियंस भी है. ऑडियंस भी है. वो बात थोड़ी सी सोशो पॉलिटिकल बात ही है कि अगर आपको जैसे अब प्रॉब्लम हो रहा है, अगेन टेररिज्म का प्रॉब्लम हो रहा है इन KPK एंड बलोचिस्तान, वहाँ पे काफ़ी जो है फॉलोइंग है. वो एक फुटबॉल प्लैनेट या पाकिस्तान फुटबॉल के नाम से फेसबुक पेज है. फुटबॉल प्लैनेट नहीं है, पाकिस्तान फुटबॉल ऐसा करके चैनल है वो. तो वो डालते रहते हैं चमन और दिस काइंड ऑफ एरियाज जो वहाँ पे फॉलोइंग. रैंडम फुटबॉल मैच हो रहे होते हैं वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये लोग आपको क्राउड में नज़र आ रहे होते हैं. सो स्ट्रेट अगर करना भी चाहे तो दैट्स क्रिकेट में एक हद तक किया है. काफ़ी लड़के इस वजह से KPK से आ रहे हैं वहाँ पे, हमने देखा है उसको. तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू एंगेज योर यंगर ऑडियंस. तो इट्स कंप्लीटली मैं तो अगर होता ना इनकी पोजीशन में, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ आज भाई, इनके फ़ायदे की बात है. ठीक है, आप फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स आप सेलेक्ट कर लो ना. एथलेटिक्स में क्या है, एथलेटिक्स में 100 मीटर 200 मीटर रिले, मैन वुमेन दोनों, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट. मेन सारे स्पोर्ट्स यही होते हैं. ठीक है ना. उसके बाद और क्या क्या होता है, साइकिलिंग होती है, और क्या होता है, स्विमिंग होती है, बॉक्सिंग होती है, जूडो होता है, ताइक्वांडो होता है, ये सब चीज़ें. मेरे ख्याल से ना ये इंक्लूडिंग हॉकी एज वेल. अब हॉकी जो लाइक टीम स्पोर्ट है, ये सारे आई थिंक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ही हैं मोस्टली. अब रिले को छोड़ के वो भी इंडिविजुअली चल रहा है ना, 4 लोगों की टीम है. अब इस सबको पकड़िए ना, लाइक already you have invested in the manpower, you have a standing army, a huge army. ठीक है ना. why not you select athletes from your own ranks? उनकी टीम्स हैं एथलेटिक्स की. देखो उनका भी मेरा नहीं इतना फोकस होगा, बट अभी ये देखो बात, मेरा पॉइंट समझो. देखो एक बात सही. अरशद नदीम के, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अरशद नदीम के कोच को आके उन्होंने बोला था कि दिस वाज बैक इन 2015 आई थिंक, कि आप आर्मी में आ जाएं. देखो मैं वही कह रहा हूँ ना यार, उनका सिस्टम उन्होंने मना कर दिया था कि मैं आप मेरे एथलीट से अपनी आर्मी की ट्रेनिंग भी करवाएंगे और एथलीट की ट्रेनिंग भी करवाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा. सो आई थिंक दैट इज़. तो मैं वही कह रहा हूँ ना. देखो यार, उन्होंने, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास सिस्टम है, उनके पास हर चीज़ है. दे आर रनिंग द शो. ठीक है, वो अपने ही प्रोग्राम के अंदर जो आर्मी वाली ट्रेनिंग है, वो तो चलो एक आपने बचपन से करा दिया, आपने कैडेट को ना, अपने ही किसी सोल्जर्स को. फिर आपने उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट कर दिए कि भाई आप जो हैं, एक ने बोला मुझे यहाँ पे इसका मेडल जीतना है, या मुझे ये काम करना है, या मैं 100 मीटर भागने का शौक है मुझे. तो आपने एक पूल बना दिया उनको, फिर आपने ट्रेनिंग करा दी उनके लिहाज से. इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ यार. आई होप इट लीग ऐसा लगता है कि सॉल्वेबल मसला है एज फार एज एथलेटिक्स आर कंसर्न. ऐसे ये होप इवन शूटिंग यार, कम ऑन मैन. शूटिंग ब्रो, वी आर प्रो एट इट यार. वी आर अ मिलिट्री स्टेट, वी आर अ मिलिट्री कंट्री, सही है ना. अब शूटिंग में तो भाई आप चीते ला सकते हो ना. जाते लड़के इस दफ़ा भी आई थिंक वाइल्ड कार्ड गया था, वो क्वालिफाई एक दफ़ा क्वालिफाई किया था. इससे बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं. मैं तो बोल रहा हूँ पॉडकास्ट पे उन्हीं को लिंक भेज दूँगा, भाई आप देख लो, ये आपके लिए पॉडकास्ट है यार. आई होप के जितनी पजीराई मिली है अरशद नदीम को, इट वुड वेक अप आवर अथॉरिटीज अ लिटिल बिट के यार. लेकिन इट्स गुड फॉर, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम एज वेल. एक तरफ ये देखो, दूसरी तरफ अगेन द नूर भट्ट की जो बात कर रहे हैं कि ईगो, और वो बंदा मेडल जीत सकता था सिर्फ ईगो के तुम दूसरी के फंक्शन में कैसे चले गए.
तुम नहीं जाओगे। यार मैं तो उनको जो भी पिच कर रहा हूँ ना, बैठ के मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि चलो यार पाकिस्तान में होना चाहिए, मैं तो उस पॉइंट है वो वाली हेड तो मैंने पहनी भी नहीं है, वो तो मैं तो एग्री करता हूँ सारी बात में। मैं उनको सेल्स पिच कर रहा हूँ भाई, सही समझ रहे हैं कि भाई आपकी सॉफ्ट पावर बढ़ गई, कोई मेडल्स आ गए, वाह वाह हो गई, तारीफ़ें हो गई, पीआर हो गई, इकोसिस्टम बन गया, इवेंचुअल ब्रांड्स का स्पॉन्सरशिप भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू गिव अ पॉजिटिव इमेज, यू वांट टू रिमूव ये डिसेंट क्रिएट हुआ हुआ है, यू वांट टू यूनाइट द नेशन, स्पोर्ट्स से अच्छा तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। Absolutely. और अगर आप across किसी- religion, से- across languages. एग्जैक्टली, और सेकेंडली अगर आप फॉर एग्जांपल आप बर्ड नेस्ट वाला जो मैं आइडिया दे रहा था कि इस तरह का स्टेडियम पाकिस्तान में बना दिया आपने, ठीक है, दैट इज मच मोर एक्सपेंसिव ऑप्शन, दैट वुड बी फॉर एवरीवन। मैं बात कर रहा हूँ आप अपने रैंक से ही स्टार्ट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी सारे फिट है ना भाई, सारा टाइम तो वो मैं बहुत सारे मेरे फौजी दोस्त हैं, वो जो 2 साल उनके होते हैं पीएमए में, वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं उसमें, यरमुक भी होती है 40 किलोमीटर मैराथन ही होती है पूरी, वो विद होल द लाइक लगेज वगैरह, तो दे आर फिट पीपल, दे कैन फाइट एंड दे लुक फिट, ठीक है ना, दे आर स्ट्रॉन्ग एज वेल, हर चीज़ आती है उनको। अब उन्हीं के से आप पूल सेलेक्ट कर ले भाई, उन्हीं को आप ले जाओ भाई, ये एथलेटिक्स में ही हमने 70-80 लोगों का दस्ता भेज दिया, मंड के ट्रेन करके, क्या बोलते हैं, पॉसिबल है, डूएबल है यार, क्यों नहीं करते? अगर थोड़ा इस तरफ वो अब दुआ कर सकते हैं अरशद नदीम के बाद कुछ सोच जाए कि क्रिकेट के अलावा इससे स्टेप ले ले, बाद में बर्डनेस ही बना दें कुछ उम्मीद मुझे यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखे करेंगे। स्टेट से थोड़ा टाइम है, अरशद नदीम इज अ बबल, क्रिकेट शुरू होगा या कुछ शुरू होगा, अटेंशन डाइवर्ट होगी। आई होप जो बेचारे को पैसे कमिट हुए हैं वो सारे मिल जाए। मैं यार वो चेक तो मिला, हेलीकॉप्टर से उतरी थी मैडम, उनको अबे यार क्या हरकत है यार, मैं कहता कि वो हेलीकॉप्टर से उतरी हैं यार, लॉजिक समझ नहीं है, मुल्क के लहसन लगे हुए, तो हेलीकॉप्टर तो गाड़ी पे आ जा भाई, वहाँ तक हेलीकॉप्टर से उतरी है काइंड ऑफ रेस की तरह, और जाके पीछे खिंचवाई है और 10 करोड़ का चेक दिया है, 10 करोड़। अब पता नहीं ये क्रेडिट हुआ ही नहीं हुआ, ये चेक समझ नहीं। कल आतिफ असलम में कॉन्सर्ट भी हुआ है, आई थिंक ये यहाँ गवर्नर हाउस में, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट मैंने कॉन्सर्ट तो देखा, वो आतिफ असलम और अरशद नदीम साथ जो है वो गवर्नर साहब ने कॉन्सर्ट करवाया था। गवर्नर साहब तो अपनी चिल में चल रहे हैं, कभी बाहर बोलते हैं मैं घंटी लगा दूंगा, लोग घंटा बजाएंगे और लोग बोलेंगे वो घंटे क्या लगाया हुआ गवर्नर हाउस के बाहर, वो तो यार एक आइटम फिल्म हमने रखी हुई गवर्नर हाउस में, उसकी हरकतें तो आप देखो यार, बट वो तो एक जोक मुझे लगता है यार, एवरीथिंग इज लाइक जो ये गवर्नमेंट करती है, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट, मुझे ऐसा जोक लगता है पूरा। हाँ, उन्होंने एक आई थिंक 6-8 महीने पहले कोई आईटी कोर्स करवा रहे थे, तो किसी मैंने खुद तो देखा नहीं था, किसी ने मुझे बोला था कि अगर आप ओपन करें लिंक, तो वो पहले बोलता है आप मेरा फेसबुक पेज जाके लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें, यूट्यूब पे मुझे फॉलो करें, फिर अनलॉक होगा। यार आई थिंक ही हैज अ किड एज वेल हु इज आल्सो अ व्लॉगर, यस, अच्छा है ना, गवर्नर हाउस जो गवर्नर है हमारा सिंध का, उसकी बेटा भी शायद व्लॉगिंग करता है, या कोई यूट्यूबर है, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा मुझे नहीं पता, वही हाँ वो डकी भाई भी तो आए हुए थे घर पे, हाँ वो मतलब वो कोशिश कर रहे हैं सरफराज के साथ, डकी भाई भी आए थे मिलने उनसे भाई, चल सर्च करो तो मुझे बताना फिर। सरफराज के साथ उन्होंने समथिंग टेसोरी नाम आ रहा होगा उसके आखिर में, उसके बेटे के नाम पे, सरफराज आई थिंक ही आल्सो मेक कंटेंट। यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश जो है उन्होंने, यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान हुआ था, वो पता नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, बट ही इशरतुल्लाबाद के इनवर्स वो कोशिश करें, इशरतुल्लाबाद 15-20 साल जो गवर्नर है, इनवर्स वो कोशिश करेंगे किसी तरह मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाए फ्रॉम द पब्लिक, जो उनके खैर पॉलिटिक्स में जाने की बात नहीं है, जो इस तरह से वो पैराशूट हुए हैं विद इन द MQM, इससे पहले वो फंक्शन लीग में थे, तो वो थोड़ी सी क्वाइट इट सीम्स ही वांट्स टू कनेक्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कल कॉन्सर्ट कराया, पैसे वैसे दिए उन्होंने, चलो मिल जाए पैसे तो अच्छी बात। नाइस। अजय साहब काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने, आई डोंट नो इधर उधर चले गए का मज़ा आया उससे, भड़ास निकल गई अंदर की, पिच भी कर दी उनको कि यार आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो, पिच भी हो गई है, ओलंपिक्स भी कंसिडर हो गए, काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने। अब आते हैं आपके मनपसंद टॉपिक क्रिकेट पे, क्या चल रहा है सर? वो जो सर्जरी होनी थी वो तो हुई नहीं, कुछ चेंज नहीं लगा, क्या सीन है? सर्जरी जो होनी थी वो अब वाइट बॉल क्रिकेट तो है नहीं, मैंने चलो अच्छा आगे किक द कैन डाउन द रोड बेसिकली। आई थिंक इम्पॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज, बांग्लादेश तो 2 टेस्ट हैं आई थिंक, एंड इंग्लैंड सीरीज। अगर शान मसूद के बांग्लादेश को इजीली ब्रश देम असाइड, एंड इवन इफ दे विन 2-1 हो गया या 1-1 कुछ इस तरह, इंग्लैंड से ड्रॉ हो गया, दे माइट
they might try and fit him in the ODI team as captain as well. मुझे ऐसा लगता है. I don't have obviously कोई ऐसी information नहीं है, but I have बहुत तकरीबन 10 साल से तो कोशिश हो रही है कि शान मसूद को कैप्टन के तौर पे फिट किया जाए. 3 टीमें इस वक्त, बल्कि इस वक्त 2 टीमें खेल रही हैं. एक तो ऑस्ट्रेलिया में जो टीम खेल रही है, फिर यहाँ पे शाहीन्स ने इनकी बांग्लादेश की A टीम है. दिस इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग टीम. उनके काफ़ी सारे जो टेस्ट प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, बट 122 पे बेचारों को आउट कर दिया था नसीम शाह एंड अमीर हमजा ने, और इनको 3.5 आज तो रेन हो गई तो 3-350 रन बना दिए थे. बहुत स्ट्रॉन्ग. सरफराज इज प्लेइंग इन शाहीन्स व्हिच इज ऑट, इज 37. आई मीन कोई तो रोहिल नज़ीर वगैरह, कोई सैफ बंगश, और अंडर 19 के कीपर खिला देते वो. साद क्या नाम है, साद बेग, उसको खिला देता. आई डोंट गेट द लॉजिक. आई लव सरफराज. आई एम फ्रॉम कराची. आई लव सरफराज, बट आई देयर इज नो लॉजिक ऑफ प्लेइंग सरफराज हियर. उमर अमीन, ही इज अगेन 34. आई थिंक 100 किए आज, कल किए सॉरी अगेन. बट बांग्लादेश था, उसको मोर एक्सपेरिमेंट कर सकते. लोग कह रहे हैं कि टीम आधी टीम जो है वो साइंस की टीम वो ऑस्ट्रेलिया गई भी है. बट आई थिंक देयर इज स्टिल मोर पीपल अराउंड कि आप 37 साल बंदे को जो है वो 37 और 34 साल बंदे को शाहीन की टीम से खिला रहे हैं. बट या बांग्लादेश आ रहा है. बांग्लादेश वैसे ही टर्मोइल से बेचारे आ रहे हैं. ऑब्वियसली यू नो व्हाट हैज हैपेंड देयर. एक उनके इनामुल, उनका जो प्लेयर था, उसका कोई दोस्त भी he died during the protest as well. So I'm not sure what frame of mind they are in. शकीब आई थिंक डायरेक्ट कनाडा से आएंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बोर्ड का चेयरमैन उनके गायब है. सीना वाजिद के वो नुमाइंदे थे, मिनिस्टर भी थे. कंप्लीट मैनियक, जिस तरह वो प्लेयर्स को कंट्रोल करते. तो आई थिंक प्लेयर वुड बी अ लिटिल बिट रिलीव्ड आई थिंक. बट स्टिल वो PCB, उनके BCB के चेयरमैन जो है वो गायब हैं. दे ट्राइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट देयर. तो और बोर्ड उनका भी इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं है. आई एम नॉट श्योर हाउ स्ट्रॉन्ग अ कॉम्पिटिशन दे वुड पुट अप. एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है वो ये है कि एक स्पिनर है पूरे पाकिस्तान के स्क्वाड में, अबरार. नोमान को ड्रॉप कर दिया. जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार, जो भी की मिस्ट्री है, वो खेला नहीं वर्ल्ड कप. खैर तो क्या कुछ ही खेला वो. बहुत सारी चीज़ें. उसने धानी को रिप्लेस कर दिया बैच वार्म करने का. पहले धानी का काम था, धानी ने बोला तेरी बारी है, तू चिल कर साथ में. तो एक सिर्फ जो है स्पिनर से जा रहे हैं, जिसका इंडिकेशन ऑब्वियसली ये है कि वो या तो फ्लैट विकेट बना के वो रिवर्स स्विंग कराने की कोशिश करेंगे, जो रमीज़ राजा ने किया था और फेल हुए थे, या फिर ये फास्ट विकेटें खिलाने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट बांग्लादेश. लेकिन फिर अब फास्ट विकेटों से आप इंग्लैंड से भी फास्ट विकेटों से, जब मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन होगा तो वहाँ भी फास्ट विकेटों से खेलेंगे. या फिर आप वापस नुमान को 37-38, आई थिंक 37-38 में भी वापस उनकी तरफ जाएंगे. तो इंटरेस्टिंग बेटा. ये आई डोंट सी हाउ. The thing I'm looking forward to is I think Huraira would probably debut alongside Abdullah Shafiq. So I think he's an interesting batsman. वो PSL भी खेल जाते हैं, but injury हो गई थी उसको. Islamabad United I've heard they were keen to get him in the squad for the T20s PSL, but वो खेल जाएंगे. बाकी तो सारे लड़के देखे हुए. नसीम शाह would be there. कितने मैचेस हैं? दो टेस्ट मैच. बस 2 टेस्ट मैच. उसके बाद क्या है फिर? उसके बाद इंग्लैंड आ रहे हैं. 3 टेस्ट मैचेस हैं. लास्ट टाइम इंग्लैंड आया था 3 हार गए थे. 4 हार गए थे. 3 हार. और T20 वनडे भी था शायद उसके बाद. T20 पहले हुए थे. वर्ल्ड T20 से पहले, वर्ल्ड कप से पहले 6-7 T20 हुए थे. वो 3-4 हार गए थे. बाबर साहब कप्तान होंगे T20 में उस वक्त था. अभी भी बाबर कप्तान होगा ना? अभी उनको अनाउंसमेंट की नहीं है. आई थिंक T20 अभी है नहीं. आई थिंक पहले साउथ अफ्रीका का टूर है, वेस्ट इंडीज़ का टूर है. वेस्ट इंडीज़ के टूर में शायद T20 हो. ये देखो, अगर देखा जाए तो शान मसूद को कप्तान तो बना दिया टेस्ट का, बट इवेंचुअली एक तरह से वो साइडलाइन ही हो गया. या टेस्ट मैच हम कम ही खेलते हैं. एग्जैक्टली. तो कम भी चलते हैं टेस्ट मैच. पैसे बट अभी ये ज़्यादा उस्मान समीउद्दीन has done an article के जितने लाइन से टेस्ट मैचेस हैं होम एंड अवे. लास्ट टाइम पाकिस्तान हैड सो मेनी टेस्ट मैचेस इन वन सीजन वाज 1998. सो ही विल गेट अ गुड रन. साउथ अफ्रीका अवे जाना है, वेस्ट इंडीज़ से खेलना है, इंग्लैंड आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है. सो ही विल गेट अ गुड रन. ही विल गेट अ चांस टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड हिज टीम. He did well in Australia as a captain. Runs नहीं बने वहाँ पे ज़्यादा उनसे, but he did well as a captain. So let's see, एक उनको चांस मिला है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप I've never been of the opinion that वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मिसबा के टाइम क्यों नहीं स्टार्ट हुई यार? एक निकाल ही लेते हैं हम.
हाँ, तो यूएई में सबको आना था, वहाँ आके जलील होना था हमसे। ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी, कौन जलील नहीं हुआ यूएई में हमसे। मैं तो वो तो इंडिया भी उस टाइम यूएई में आ जाता ना गलती से मेजबान वाली टीम के अगेंस्ट टेस्ट में। इंग्लैंड में भी अच्छा खेले इंग्लैंड में भी हाँ, ड्रॉ करके आए थे, हाँ, और इंग्लैंड में draw मतलब करके बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस थी। खैर दैट आई थिंक वो फेस पास हो गया। अब दिस इन लोगों ने फोर्स करके, एक तो फोर्स किया इन लोगों को, बाबर को, रिजवान, शाहीन एंड नसीम शाह को, टू नॉट प्ले द T20s। उसका तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था नसीम शाह का 100 में, फिर उसको मना कर दिया। तो आई थिंक अभी तो ये लोग बेचारे हार के आए हैं, प्रेशर था इन पे, इन्होंने खामोशी से कबूल कर लिया, कोई शोर नहीं हुआ मीडिया में वगैरह में। बट आई थिंक लॉन्ग गोइंग फॉरवर्ड दे विल हैव प्रॉब्लम्स विद दिस विल बी अ प्रॉब्लम। Maybe 100 will not sign them again. 100 will not sign them। सही यार, साइनिंग इतनी लीज हो गई, साइनिंग तो हो जाएंगी, बट ऑब्वियसली दे विल शो कि आप अच्छा ठीक है आप मुझे नहीं भेज रहे हो, कंपनसेट मी। $1,25,000 का, पाउंड का आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट था उसका, 1 मिलियन। नसीम शाह को क्यों रोक दिया बिला वजह? क्या आप टेस्ट मैचेस बहुत सारे हैं तो आप फिटनेस, बाबर को और रिजवान को रोक दिया, बैटर्स को भी रोक रहे हैं। हर मुझे बात बताओ ना यार, वो मोहम्मद अब्बास को तो आप वही मोहम्मद मिस्ट्री हो गई, वो तो एक 5 साल से चल रही है, कहाँ चला गया? काउंटी खेलता है वो, काउंटी खेलेगा, काउंटी में भाड़ है भाई सबकी वहाँ पे। इंग्लैंड का टूर होगा तो शायद ये पे कर ले। नहीं तो स्टिल ना, मतलब आप अलग अलग बॉलिंग लाइनअप क्यों नहीं बना सकते? आपके पास इतना रिसोर्स है, इतने लोग आ रहे हैं। अब देखो यार, ऑस्ट्रेलिया के पास ना मिचेल स्टार्क है, वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, हमारे पास नहीं है उस लेवल का बॉलर। कॉम्पनसेट करते ना, अगर वो मिचेल स्टार्क इतने साल से नहीं खेला, IPL काफी साल से नहीं खेला था वो, तो उसको उनका बोर्ड कॉम्पनसेट करता है इस लेवल के। बट वो लेवल का प्लेयर भी देखो ना, मिचेल स्टार्क नहीं भाई यार, अगर अब नसीम शाह है, नसीम शाह कैन प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। अभी ही इज यंग ना, ही इज यंग, तो बट ऑब्वियसली यू हैव टू कॉम्पनसेट हिम समहाउ। ये जो बैलेंस बिटवीन क्लब एंड कंट्री है, मीडिया प्रेशर और आवाम के प्रेशर और मुहिब्बुल वतनी पे कब तक चलेगा? अब इसको यू विल हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ इट सूनर और देन लोग लेटर। तो कहते हैं बॉलर्स को जितना बॉलिंग कराएं उतना अच्छा है यार। बॉलिंग मसल होते हैं आपके, बॉलिंग वो जो कहानी यार अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया। आपने फिटनेस के एक्सपर्ट से उनको भी अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, तो वो कहते हैं यू माइल्स इन योर नीज फास्ट बॉलर्स के लिए होता है। तो अब वो सिचुएशन, कैलकुलेटेड नंबर ऑफ ओवर, काफ़ी पुराने जो ओल्ड स्कूल लोग हैं वो इस बात पे कंप्लेन करते हैं। बट फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट देखें, फुटबॉल देख लें, वो अगर आप प्लेयर रेड जोन में है तो उसको आप अनफिट ना भी है तो उसको आप रेस्ट करवाते हैं। अच्छा, इस तरह की कंपैरिजन, इस तरह की बातें करते हुए ना काफ़ी लोग ये चीज़ कंसिडर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, हम पहले ज़माने के अगर आप फ्रिज देख लो या एयर कंडीशनर देख लो, वो बहुत लंबा अर्सा चलते थे। अब कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, पहले भी था, बट अब अगर एक एसी ने 3 साल लगाने तो हु द फक वुड बाय द एसी? एग्जैक्टली, सारा लोग तो एक ही महीने में सोएंगे। जब हम भी 90s में ऐसा करते थे। अब आपने क्या किया, आपने एसी बनाया, 2 साल में वो हो गया। इसी तरह मैं बड़ा एक्सट्रैक्ट पढ़ रहा था कि अभी जो करंट ओलंपिक की जो रेस हुई है ना 100 मीटर वाली, इसको अगर कंपेयर किया जाए पुरानी रेसेस से, बहुत बड़ा फर्क था। तो दिस मीन्स दैट ह्यूमन बॉडी इज इवॉल्विंग, getting more and more like better through different kind of diets, food, equipment, whatever the sport science वगैरह, एक पूरी साइंस है। एक चीज़ अब डेवलप हो रही है, अब एक चीज़ डेवलप हो रही है, ठीक है, बट वो डेवलप तो हो रही है, बट वो कमज़ोर भी हो रही है। यू गेट माय पॉइंट? जैसे कि अब जैसे जनरल एसी से ज़्यादा कूलिंग एक स्प्लिट कर सकता है, बट स्प्लिट 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। जनरल एसी बहुत लंबा चलता था। अब बहुत सारे फॉर्मेट्स एक बॉलर खेल सकता है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि पहले लोगों की शायद डाइट डिफरेंट थी। ओल्ड स्कूल जो बॉलर्स थे, वसीम अकरम, इमरान खान वगैरह, कि मोर नेचुरल डाइट थी उनकी। जैसे आजकल ना आप जो भी कंज्यूम करते हो, इट्स मोर प्रोसेस्ड, दैट्स व्हाट आई एम कनेक्टिंग ऑल। हाँ, वो यार आई थिंक एक और फैक्टर इसमें आई थिंक ये भी है कि क्योंकि डोमेस्टिक में भी यही था कि रगड़ा मारो इनको रगड़ो। तो जो बंदा मेंटली या फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होता था, फिजिकली फिट भी या मेंटली फिट नहीं होता था, ही ड्रॉप आउट एट दैट लेवल, एट दैट लोअर लेवल। जो ऊपर आते थे वो फिर यू हैड टू बी एक्सट्रीमली फिट, एक्सट्रीमली मेंटली टफ टू बेयर ऑल दिस। अब शुरू से आपको टेक केयर किया जाता है कि यार हाँ, अगर दिन में तुमने 4 ओवर जाके करने या तुमने 6 ओवर करने, इससे ज़्यादा तुमने नहीं करने। एंड उसके अलावा और वी आर ट्राइंग इवन इन द PCB एज वेल, और बाहर ख़ासतौर पर स्पेशली 12, 13, 14 साल से अगर कोई इफ़ अ बॉलर स्पेशली इज़ मोर फास्टर देन इज एज ग्रुप, तो उस पर पहले से नज़र रख ली जाती है कि यार इसको
अर्ली एज में बैक फ्रैक्चर ना हो जाए, उसको मॉनिटर किया जाता है कि तुमने इतना करना है, इतना एक्सर्ट करना है अपनी बॉडी को. सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन टेकिंग नेचुरल जितना बॉडी का इंड्योरेंस है उसको बेटर करना विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स साइंस. दे ट्राइंग टू बैलेंस द टू. वेयर इज़ द एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम वो मुझे नहीं पता ऑब्वियसली. वो इट्स एन इम्पॉसिबल क्वेश्चन टू आंसर. इट डिपेंड्स ऑन द ईच बट यू काइंड ऑफ एग्री विद मी ना कि देखो ठीक है लोग ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं, ज़्यादा इफेक्टिव बन रहे हैं, ह्यूमन बॉडी चेंज हो रही है, स्पोर्ट्स साइंस है, बट मुझे लगता है एक तरह से कमज़ोर भी हो रही है शायद. इंजरीज बहुत हो रही हैं. जैसे अब even if you apply the same concept in football, even if you apply the same concept in wrestling, अब आप बोलोगे ऐसे, अब 90s की रेसलिंग में और आज की रेसलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. काफ़ी सारे मूव्स बैन हो गई हैं. फुटबॉल में काफ़ी सारे टैकल्स बैन हो गए. डेफिनेटली पहले बहुत रफ गेम था डेफिनेटली और चड्डे भी छोटे थे ऊपर तक, तो डायरेक्ट जाके वो जब शिन लगता था ना वो उस पर लगता था. आप जो पुराने 70s का वर्ल्ड कप की आप हाईलाइट देख लो या मैराडोना को देख लो, छोटे छोटे चड्डों में सब खेल रहे हैं. तो इट वाज मोर एक्सपोज, इट वाज मोर वायलेंट. इवन जो वो वीडियो बड़ी वायरल है जो मैराडोना सब लड़ रहे हैं आपस में, एथलेटिक बिल्बाओ वर्सेस बार्सिलोना किसका मैच चल रहा था जब मैराडोना खेलता था बार्सिलोना के अंदर. तो वो वाली फुटबॉल है और आजकल की फुटबॉल है. यू गेट माय पॉइंट ना. पहले बड़ा रक्त लाइक यू नो बड़ा रॉ था स्पोर्ट्स. अभी आने से पहले मैं एथलेटिक पे जो उनकी ऐप है उसमें एक मैं आर्टिकल माइकल कॉक्स एक बड़े मशहूर राइटर हैं फुटबॉल के, उन्होंने लिखा हुआ था कि वो 1934 के एक जो सबसे बड़ा इंग्लिश मैनेजर था उसने किताब लिखी. उसकी किताब नहीं, उसने जो प्रेस इंटरव्यूज़ दिए थे उसको कलेक्ट करके उन्होंने किताब बनाई थी. उसने किताब का हवाला दिया हुआ था. तो वो कह रहा था कि जितने ऑलमोस्ट 90% उसने लिस्ट डाउन किया था. 90% जो कंप्लेन हम आज करते हैं अबाउट फुटबॉल कि इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो रही है, प्लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, 1934 में वही जो मैनेजर थे वो भी उनकी कंप्लेन वैसी ही थी इस बारे में. तो स्पोर्ट्स आई थिंक गोज़ इन साइकिल्स. शायद हम भूल जाते हैं कि 10-20 साल पहले 30 साल पहले क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था. और प्लेयर ज़्यादा खेल रहे हैं, ये बात तो ये दैट जस्ट अ फैक्ट राइट. फुटबॉल में स्पेशली, क्रिकेट में भी ऑब्वियसली पहले टेस्ट मैच होता था, लंबा एक समर होता था. ये लोग वसीम अकरम ये जो काउंटी खेलने जाते थे इंग्लिश समर वो पूरा जाके खेलते थे. 92 में जब ये लोग 92 में वर्ल्ड कप के बाद वहाँ गए थे, इंग्लैंड टूर पे गए थे. आई थिंक दे प्लेड लाइक 42 टोटल फर्स्ट क्लास गेम्स. अब तो एक मिलता है इन लोगों को, टाइम ही नहीं है. जस्ट दे हैव टू गो. तो आई अग्री इन द सेंस दैट मे बी people who are more fragile are now they have a better chance to survive at the highest level now because they are being. इसको मैं इस तरह तोड़ता हूँ. हाँ. पुरानी मर्सिडीज है और नई मर्सिडीज है. पुरानी मर्सिडीज नई मर्सिडीज से दिखने में अच्छी नहीं है. नया मॉडल ज़्यादा प्यारा है. सही. बट नया मॉडल लग गया दरख्त में और पुराना मॉडल लग गया दरख्त में. तो नया मॉडल दरख्त में लगेगा तो मर्सिडीज तबाह हो जाएगी, पुराना मॉडल लग गया दरख्त तबाह हो जाएगा. यूटिलिटी डिफरेंट है ना उसकी. मैं इस पॉइंट से समझा रहा हूँ कि ये मुझे ऐसा फील होता है कि हर चीज़ इवेंचुअली लग बहुत टाइट रही है. लाइक एवरीथिंग इज फेक. throwing a little bit of conspiracy, but you know what I'm throwing, like money को fiat money, fake money, printing money, fake news, everything is fake. Eventually we are living in a bubble. मैं उस point of view से कह रहा हूँ. Even it comes to physical fitness as well. काफ़ी आपने देखा होगा आसपास लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और होते बिल्डर्स हैं और बड़े फिट होते हैं और आपको समझ नहीं आती कैसे हुआ. Everything looks so hunky and dory from outside, but inside things are not that well. वही स्प्लिट एसी वर्सेस जनरल एसी वाली एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. थोड़ा मैं फलसफी मोड में चला गया, बट यू गेट माय पॉइंट. तो ये मैं बात कर रहा था. अच्छा, एक और मैं आपसे बात करनी थी. इंग्लिश प्रीमियर लीग स्टार्टेड फाइनली एंड ओवरऑल यूरोप में लीग्स वगैरह स्टार्ट हो रही है. और हु आर यू रूटिंग फॉर द विनिंग द चैंपियनशिप दिस ईयर इन इंग्लैंड? पहले उसका मुझे बताएं प्रीमियर लीग का. हार्ड टू सी पास्ट मैनचेस्टर सिटी. Anybody pass Manchester City है ना. मुश्किल है. Pep is as much as I have बना दी है reservation यार honestly. Reservations as much as I have about the way they've gone about it. लेकिन it's hard to see pass. Arsenal ने एक ही player sign किया. नहीं, why it is like because of, I think it's because of Pep.
हाँ, because of he's a genius. It's not man. about the players anymore. It's a genius. Oh, everybody's absolutely. spending money now. It's an absolute genius. Absolute genius. यूर्गन क्लॉप एक टक्कर था, वो भी छोड़ दिया उसने. हाँ, आर्टेटा आर्सेनल ने एक ही प्लेयर साइन किया है अभी भी. They need someone to. आर्सेनल टाइटल नहीं जीत सकती, उनकी मेंटालिटी नहीं है. It's difficult. फॉर टॉटनहम एज वेल. चेल्सी तो छोड़ दो. Chelsea चेल्सी की तो वही कोई 50 बंदों की बाराती है वही. 54 हो गया. 54 बंदों की स्क्वाड है. समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है चेल्सी के साथ. इतनी बड़ी स्क्वाड है, उसमें मीम्स इतने टाइट चल रहे हैं आजकल. ड्रग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो है कोई वो है. एग्जैक्टली. मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक इंटरेस्टिंग अगेन, लेकिन फिर आए हैं वो लेफ्ट बैक में हार गए. कम्युनिटी में. हाँ, वो मैच आई थिंक दिस वाज 50-50 मैच. यूनाइटेड शुड हैव रैशफोर्ड का चांसेस उनके पास भी थे टू फिनिश ऑफ द गेम इन द इनिशियल पीरियड, बट साइनिंग उनकी डिसेंट हुई है इस दफ़ा. बट अगेन लूक शॉ इज इंजर्ड. लेफ्ट बैक का लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. इस साल बोथ लेफ्ट बैक्स आर इंजर्ड. वो एक ऑन प्लेयर उन्होंने साइन किया. ही इज़ अगेन ए यूटिलिटी प्लेयर. मोरक्को का है, उसका नाम बड़ा डिफिकल्ट है, एम से नाम है. ही कैन प्ले लेफ्ट बैक एंड राइट बैक. बायर्न म्यूनिख से साइन किया. सो लेफ्ट बैक लास्ट ईयर वाज मैसिव प्रॉब्लम. उनकी साइनिंग अच्छी हुई हैं. एक और साइनिंग जो रियल मैड्रिड को जाना था, वो बंदे ने वो उन्होंने उसको पोच कर लिया. तो आई होप इट गोज बेटर. वो बेचारा गंजा टेन हाग जो है वो आई थिंक इसका आखिरी सीजन होगा अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाया. हाँ, बड़ी मुश्किल से बाय स्किन ऑफ हिज टीथ ही सर्वाइव्ड इन हिज जॉब. उन्होंने 2-3 लोगों को, टुचेल को और डिजर्बी से इंटरव्यू वगैरह भी हो गए थे. एंड आई डोंट नो व्हाट exactly happened. Obviously there are rumors के टुचेल का टेम्परामेंट के बारे में उनको डाउट्स थे ये उस तरह से. बट पैसा लगा रहा है वो रेडक्लिफ, अभी स्टेडियम बनाएगा. बातें तो बहुत चल रही हैं. बातें तो बहुत चल रही हैं, लेकिन जो नहीं लगाएगा अभी वो ब्रिटिश वो उसमें है ना, वो ब्रिटिश लेके लगाएगा ना किसी वो स्टेडियम राइट्स नेम में. देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट ओल्ड ट्रैफर्ड. नहीं, उसके ऊपर वो जो ग्रीन एंड गोल्ड कैंपिंग वाले लोग थे जिनका पूरा कल्ट है, वो तो कह रहे हैं हम तो रोडों पे आ जाएंगे अगर नाम चेंज किया. कुछ नहीं कर सकते. ओल्ड ट्रैफर्ड मोर देन 100 इयर्स ओल्ड नेम. यार जितना भी यूके में रॉयल्टी पे जाना लोगों ने को जो है जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिवली वो किया है, आई डोंट थिंक इतनी जल्दी दोबारा कोई रॉयल्टी हो. देखो ये तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. फर्स्ट करो एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ फैंस आर नॉट कमिंग टू द स्टेडियम टू वॉच द मैच, देन व्हाट. या नहीं, वो जब बिग भी रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने कोशिश की थी. उन्होंने आई थिंक काफ़ी नया क्लब बना के वो दूसरे. और जो ग्रीन एंड गोल्ड का है वो इट कम्स इन साइकिल. टीम अगर परफॉर्म कर रही होती है तो मेजॉरिटी अभी भी जो है वो आई थिंक 20 से 25,000 लोगों की वेटिंग लिस्ट है फॉर सीजन टिकट एट यूनाइटेड. इवन 10,000 पीपल, अगर 20,000 पीपल गो डाउन, देयर आर पीपल. सीजन टिकट मतलब सारे सीजन के टिकट्स होते हैं उनके पास, सारे मैचेस के टिकट होते हैं. हाँ, सारे होम मैच. हाँ, होम मैचेस अवे मैचेस पर खरीदना पड़ता है वो. अच्छा, सही फ्रॉम डिफरेंट क्लब. तो या यूनाइटेड लुक इंटरेस्टिंग. चेल्सी के बारे में, लिवरपूल के लिए भी नया मैनेजर है. हाउ ही दे हैवंट साइंड आर्ने स्लॉट. वो भी डची हैं. ही लाइक्स टू प्ले. हिज इज मोर क्लॉप वाज मोर डायरेक्ट टू अटैकिंग. ये थोड़ा बिल्डअप प्ले, मोर पोजेशन ओरिएंटेड मैनेजर है. लेट्स सी हाउ दैट गोज. शुड बी इंटरेस्टिंग. कैसे उनका अभी भी उन्होंने भी लिवरपूल ने भी कोई साइनिंग नहीं की है. आर्सेनल ने एक मेजर साइनिंग की है. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. यार जैसे वही वाली बात है ना, मेन्यू को तो हम सपोर्ट करते हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं. रियल मैड्रिड को भी करते हैं, कॉम्बिनेशन मैड्रिड रियल मैड्रिड का बना होता है. बट पॉइंट ये ना कि यार अब ऐसा लग रहा है कि अजीब बोरिंग हो गई है सॉरी फुटबॉल. हाँ यार, वो टू मच डोमिनेंस है. 115 जो चार्जेस हैं उसका डिसीजन उन्होंने प्रीमियर लीग के कल चेयरमैन ने बोला है कि उसका डिसीजन हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आने देना चाहिए. तो वो ही है कि पॉइंट डिडक्शन होता है उनको, बिकॉज द चार्जेस आर वेरी वेरी सीरियस. इट विल बी ड्रॉन आउट. ऑब्वियसली वो अपील में जाएंगे और फिर इट विल कोर्ट में जाएंगे, कैश में जाएंगे. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज जो इससे पहले जो यूरोपियन वाला था वो दैट वाज टाइम बार्ड. लॉट ऑफ जो उनके क्लॉजेज उन्होंने ब्रीच किए थे वो टाइम बार्ड थे. प्रीमियर लीग के पास टाइम बार नहीं था वो. तो लेट्स सी हाउ दैट गोस. बट इज एन एब्सोल्यूट जीनियस यार. पेप ने जो किया है यार जीनियस तो है वो, मुझे बिल्कुल इसमें शक नहीं है. बट आई स्टिल डू नॉट रेट हिम अ बिगर मैनेजर द लाइक्स ऑफ फर्गसन, एंचेलोटी और मोरिनियो. उसकी सिंपल वजह ये, ही प्लेड सेफ ऑलवेज. ही हैड बिग बजट्स, बिग टीम्स टू मैनेज. आई डोंट थिंक वो कह रही वही बात है ना कि बड़ा एक मशहूर एक सेइंग थी कि कैन मेसी डू इट ऑन अ वेट नाइट एंड स्टोक सिटी. तो वही वाला सीन है. और मेसी ने उस दिन इंटरव्यू दिया
किसी मैगजीन को कि भाई व्हेन आई यूज्ड टू प्ले इन चैंपियंस लीग अगेंस्ट इंग्लिश क्लब्स तो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कोल्ड बिकॉज फरवरी में 16 राउंड ऑफ 16 लगता था। अगर हमेशा इसका टक्कर राउंड ऑफ 16 ही पड़ा है मेजॉरिटी, कभी कभी सेमीफाइनल में पड़ गया है, चेल्सी के साथ पड़ गया था आई थिंक एक दफ़ा या 2 दफ़ा, बट ओवरऑल राउंड ऑफ 16 में आर्सेनल वगैरह से बहुत इसका टक्कर पड़ा है मेसी का ना। तो ही मेड दैट स्टेटमेंट, तो उस पर लोगों ने लिखा हुआ है कि देखो हम कह रहे थे कि नॉट डू इट ऑन अ वेट नाइट इन स्टोक सिटी। तो खैर एनीवे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो एंचेलोटी की जो लेगेसी है ना वो मुझे बहुत इम्प्रूव हो गई है, जो एंचेलोटी की लेगेसी पिछले कुछ सालों में। Because the title in German league, French league, English league, Spanish league और कहाँ थे Italian league, ठीक है, लीग टाइटल आई थिंक कितने टाइटल जीत चुका है वो चैंपियंस लीग के, 500 जीत चुका है एज अ मैनेजर, एज अ प्लेयर वो मिला के 7-8 हो गए उसके, ठीक है सर। हाँ नहीं, it's really hard to sort of compare different eras and खास तौर पे Mourinho hasn't progressed. I wanted Mourinho entertaining. अभी भी वो टर्की में फेनेर्बाचे को What the hell is Mourinho doing in Fenerbahce ना? Mourinho should be back in Manchester United. अब नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड में जितना जो है वो सॉर्ट ऑफ जितना बैगेज था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उसको आई डोंट थिंक इट्स कोई मिल नहीं रहोगे ना, नोबडी इज ऑफरिंग। पिछले पहले भी रोमा था, won us 3 titles Mourinho even in that tenure यार। जब एलवीजी गया था, जब वो आया था Mourinho में, तब भी 3 टाइटल निकाल दिए थे उसने। हाँ वो यार क्लब में वो नहीं था ना, स्ट्रक्चर नहीं था। अब स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर एंड टेक्निकल डायरेक्टर एंड सीईओ। पहले तो मैनेजर वाज, अभी भी खैर मैनेजर के 2 साइनिंग तो उसके पुरानी प्लेयर हैं, बट या जिसको आई थिंक ऑफ बिकॉज मे बी इज बिकम पॉइजन चाइल्ड। अच्छा ही था Mourinho का डाउनफॉल देख के। हाँ बचपन में ही रोमा ठीक था, रोमा फिर भी रोमा है, टॉटी है, हाँ टॉटी के बट ही इज नॉट टॉप टियर से बायर्न म्यूनिख या रियल मैड्रिड नहीं था रोमा, बट रोमा वाज ओके, ठीक है। बट इटालियन लीग का मसला ये है कि इतना सीवियर कंपटीशन है, आज तक वहाँ पे 5-6 टीमें लड़ रही होती हैं 4 पोजीशंस के लिए, कोई भी जीत सकता है वहाँ पे लीग। अब तो पहले तो यूवेंटस की डोमिनेंस चल रही थी 10 साल तक, बट ये है कि Mourinho का जो भी अभी इंजाम जो चल रहा है ना, एंड जो चल रहा है इसका, और मेरे ख्याल से आई थिंक 1-2 और स्टेंड करेगा। अब मुझे ये I think might go for international नहीं तो he should have gone for international when Portugal wanted a new coach ना after the World Cup, last World Cup, not this World Cup, the last World Cup, like हाँ बाकी इसी जो वर्ल्ड कप गुजरा है, जैसे फर्नांडो सैंटोस था, उसको रिप्लेस कर देता, सीवी भेज देता, या इंग्लैंड को ही जिता दे वर्ल्ड कप भाई। इंटरनेशनल आई थिंक इंटरनेशनल गेम उसको ज़्यादा सूट करता है एट जिस स्टाइल ऑफ फुटबॉल ही वांट्स टू प्ले। हाँ ना, हाँ थोड़ा सा रिलैक्स टूर्नामेंट बेसिस फुटबॉल होती है, लीग नहीं होती। लीग एग्जैक्टली तो लेकिन क्यों कर रहा है यार वो यार। लेकिन लोग जो फ्रेंच जो टर्किश फुटबॉल को जानते हैं, द पैशन देयर इज फॉर द लाख बंदा स्टेडियम जाता है, दिस इज अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एंड द टॉक ऑब्वियसली आई हैवंट बीन देयर। वो तो ठीक है ना, देखो Mourinho को अगर आपने चाह रहे हो ना Mourinho सक्सेसफुल रहे, तो Mourinho को आपको क्लब की चाबी देनी होती है। हाँ जैसे पोर्टो में थी, इंटर में थी, चेल्सी में थी, कि भाई क्लब के गेट की चाबी पकड़ा दी उसको, अब तू टाइटल जिता दे, वो तब जाएगा। अगर Mourinho की कोई स्ट्रेटजी हो रही हो, उसको कोई प्लेयर बुरा लग रहा हो, और फिर वो प्लेयर जो है वो यूनाइटेड में नहीं हो पाया ना, चाबी हाँ ना, टॉटनहम में नहीं हो पाया। लेकिन अभी बहुत उसके इंटरव्यूज भाई टॉप क्लास इंटरव्यूज होते हैं। चैंपियंस लीग का अभी 2 दिन पहले उनका क्वालिफायर था, चैंपियंस लीग हार गए, वो क्वालिफायर हार गया, तो बोला है कोई टेंशन नहीं है, हम तो कौन सा चैंपियंस लीग जीत जाते हैं, यूरोपियन लीग जीतने का हमारे पास चांस है, टेंशन नहीं लो। वाला आदमी है यार, चाइल्ड बंदा है। अच्छा वो एक सैड न्यूज़ भी आई थी ग्रैंड थॉप वाली, हमारा बचपन से देखते हुए थे उनको, इंग्लैंड में खेलते थे मिडिल ऑर्डर में, बड़े अच्छे फाइन बैट्समैन थे, क्या कहते हैं इस बारे में आप? यार बचपन में जब इंग्लैंड को देखते थे तो एथरटन, स्टुअर्ट एंड नासिर हुसैन, दोज आर सॉर्ट ऑफ वेरी मैकेनिकल स्टॉजी बैट्समैन। ग्रैम थॉर्न, हाँ वो इस तरह के ना, मतलब बॉलिंग में जान मार्क हीलम और रॉनी ईरानी, हाँ तो वो थोड़ा बैटिंग स्पेशली डॉग गेट एंड टेक्निक, थोड़ी सॉलिड टेक्निक हो रही है। थॉर्प वाज वन बैटर हु एक्साइटेड मी एज अ किड के। थॉर्प को देख के मज़ा आता था। बहुत सारे आई डोंट नो पाकिस्तान में इतनी फॉलोइंग थी उसकी, बट
काफ़ी अरसे से उसको साथ प्रॉब्लम है. इनिशियली टूर बिटवीन व्हेन ड्यूरिंग हिज करियर भी उसकी वाइफ की फर्स्ट वाइफ के साथ आई थिंक काफ़ी प्रॉब्लम्स थे. वो फिर ग्राउंड पे भी नासिर हुसैन या अथर वगैरह दे सेड ओपनली दैट व्हेन ऑफ द फील्ड थॉप वाज गुड, ही वाज वर्ल्ड क्लास, बट जब उसको ऑफ द फील्ड प्रॉब्लम होते थे तो ऑन द फील्ड भी बड़े प्रॉब्लम्स में आ जाता था. ही कुडंट सॉर्ट ऑफ गेट पास्ट इट. इससे पहले भी आई थिंक 2022 में ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड. वो बच गए थे. अब उन्होंने दोबारा किया है. क्या किया उन्होंने? ही जंप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन. अभी न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता करके न्यूज़ फिल्टर हो रही है उसकी बेटी. ही जंप्ड इन ट्रेन. वो अपने खैर उसकी वाइफ ने बोला यार कि हाँ वी ट्राइड एवरीथिंग. वही वाइफ जो पहले भी थी? नहीं दूसरी सेकंड वाइफ. अच्छा. उसकी 2 बेटियां भी हैं. बेटी का भी इंटरव्यू आया था. इनिशियली न्यूज़ नहीं आई थी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है. बेटी ने बोला आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट. माय फादर स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. बहुत हमने थेरेपी वगैरह जो भी पॉसिबल था, बट इट्स सॉर्ट ऑफ, उसकी बेटी ने बोला सॉर्ट ऑफ रिलीफ के my father was always funny, they was always loved us, protective थे, but in the last couple of years he became aloof और he became a different person. मैं अपने फादर को पहचान नहीं पा रही थी, उतना चेंज कर दिया था उनके माइंड ने मेंटल इलनेस की वजह से. सो उनको 2021 में या 22 में अफगानिस्तान की जॉब मिली थी, अफगानिस्तान एज अ कोच. फिर बट ही डिडंट ज्वाइन, मुझे इलनेस है, वो ज्वाइन नहीं कर सके. इंग्लैंड के साथ काफ़ी लंबा अरसा रहे थे. फिर आई थिंक 2021 या 21 में एशेज़ के बाद वो ही वाज लेट गो. आई डोंट नो वो कंटिन्यू जॉब में करते तो. इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का काफ़ी प्रॉब्लम्स आए. फिर उसकी बड़ी वजह है ना ड्रिंकिंग है. उसके अलावा आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ जो टैबलॉइड कल्चर है उनका, पाकिस्तान में बोलते हैं मीडिया बहुत बुरा है. इंग्लैंड का इज़ इवन मोर हार्श शर्मन. जो खासतौर पर टैबलॉइड है, घर के बाहर आपके लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं घर के बाहर, वेटिंग फॉर यू टू मूव, मेक वन रॉन्ग मूव. और आई थिंक उससे भी कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर अगर आपके पास हो क्या यार मैं ये करना. मरीनो वंस सेड ना कि ब्रिटिश प्रेस बड़ी टैबलॉइड इनका कट थ्रोट है और बहुत ही they have no sort of phone. Daily Mail, हाँ Daily Mail, The Sun, और वो क्या नाम है PS Morgan फ़ोन हैकिंग के स्कैंडल होते थे. लोगों के फ़ोन हैक करके बातें सुनना और बातें आउट करना. आई थिंक वो भी एक फैक्टर. ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे कोई एक्सपर्ट ही बात कर सकता है, लेकिन ही jumped a it's a horrible and to a legendary career, I would say. He's a fantastic cricketer. आई सैड टू हियर दैट यार. उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग जो भी मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं उनके ऊपर ऐसा टाइम ना आए, उसमें वो फाइट कर सकें. खैर रज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पॉडकास्ट पे आप आए एक दफ़ा और बड़े मज़े की पॉडकास्ट रही आपके साथ. ये ग्रैंड थॉक का मुझे नहीं पता था कि वो जब कर दिया. ऑनेस्टली मुझे बड़ा शौक हुआ इस बात सुन के, क्योंकि शुरू में तो ये खबर आई थी कि ही डाइड, देन वो खबर आई, इससे हमने आपको शूट कर लिया. आखिरी पे तो उन्होंने मुझे बताया ट्रेन के सामने. मैं शायद उसको फॉलो नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ जाके उसको. बाकी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी आज के एपिसोड. दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द एक और के साथ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.